हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको इस बार के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप उसका उत्तर किस प्रकार से देंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। BBAC 103 केंद्रीय स्तर पर प्रशासन प्रणाली का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसका उत्तर आप कैसे देंगे, उसका मैं बेस्ट अप्रोच में बताऊंगा आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर का बेस्ट अप्रोच इस प्रकार है कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर कम से कम 3 चरणों में लिखना होगा। पहला चरण में आप उसका परिचय दें कि इस प्रश्न का परिचय क्या है, फिर उसका दोस्तों मुख्य बिंदु क्या है, फिर उसका दोस्तों निष्कर्ष। तो दोस्तों, परिचय से हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। गुप्त कुषाणों के सामंत थे जो मौर्य के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे थे। इस अवधि में साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश और मंडल के जैसे प्रशासनिक प्रभागों में वर्गीकृत किया गया था। गुप्तकालीन प्रशासनिक पद्धति विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित थी। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। ये दोस्तों इसका परिचय हो गया। अब दोस्तों इसके मुख्य बिंदु के बारे में हम वर्णन करेंगे। उसके बाद दोस्तों पॉइंट वाइज आपको लिखना है कि गुप्त प्रशासन प्रणाली में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि पहले पॉइंट देते हुए लिखा है, एक गुप्त शासन प्रणाली प्राक सामंती थी। राजा को रक्षाकर्ता तथा पालनकर्ता के रूप में सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। राजा को परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भद्रका जैसे उपाधियों से अलंकृत किया जाता था। उसके बाद दोस्तों राजा की सहायता के लिए अधिकारी वर्गों की नियुक्ति की जाती थी, जिसमें कुमारामात्य सबसे बड़े अधिकारी थे। इसके अलावा महासंधि, विग्रहका, अमात्य, महाबलाधिकृता तथा महादंडनायक जैसे अधिकारियों का प्रमुख स्थान था। ये क्रमशः युद्ध एवं शांति के मंत्री, पुलिस अधिकारी तथा राजस्व अधिकारी की भूमिका का निर्वाह करते थे। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को भुक्तियों को विषयों में, विषयों को वीथियों में तथा वीथियों को ग्रामों में बांटा गया था। गुप्त राज्यों ने प्रांतीय तथा स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। ग्राम में मुखिया का पद महत्वपूर्ण था, जो ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। स्थानीय लोगों की अनुमति के बिना जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी। वहीं नगर के प्रशासन में स्थानीय व्यावसायिकों के संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नगरों के प्रशासनिक परिषद में मुख्य वणिक, मुख्य शिल्पी, मुख्य व्यापारी जैसे कई व्यक्ति शामिल थे। तो भूमि अनुदान के द्वारा पुरोहित वर्ग के लोगों को भी प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सामंतों का प्रभाव भी अधिक था। राजाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहने के बदले उन्हें अपने क्षेत्र पर अधिकार का शासन पद प्रदान किया गया था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय पद्धति अत्यंत विकसित थी। इसी काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को भली भांति परिभाषित किया गया था। दोस्तों, अब इस प्रश्न का उत्तर के हम आखिरी बिंदु के बारे में वर्णन करेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष में दोस्तों आप पहला पॉइंट लिखिएगा कि गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित थी। यह राजतंत्रात्मक प्रशासन है, न कि लोकतांत्रिक प्रशासन है। इसमें राजा ही सब कुछ था, राजा ही सर्वोपरि था। लेकिन राजा परोपकारी नहीं थे, वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।